प्रातः क्लास चल रहा था 4/12/1968 बुधवार को दूसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित नहीं जा सकेंगे। पीछे कैसे जानेंगे? तो पवित्र होकर के ही योग बल से जाना है, नहीं तो सजा खा के जाएंगे। और तो कोई उपाय नहीं है ना बच्चे। हाँ, ये कयामत का समय है ना, तो सबके हिसाब किताब चुकतू होते हैं और सबका जमा होता जाता है। न्याय जो है ये उनका ना का दुख का खाता है। ये तमो प्रधान जो न्याय है, इसको जमा करना है सतो प्रधान से। अभी समझा? हाँ, तो इसमें मुझो नहीं, सुख का पार्ट है राम राज्य में और दुख का पार्ट है रावण राज्य में। इसलिए राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को 10 सिर दिखाते हैं। 10 मतों पर चलाने वाला। तो ये तो जानते हो कि बरोबर जब इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का और राम राज्य था, तो बहुत ही सुख था। उसको स्वर्ग कहा जाता है और उसको कंप्लीट सुख कहेंगे। सतयुग में होता ही है कंप्लीट सुख। तो मनुष्य गाते भी है, देखो नरकवासी स्वर्गवासी। अभी है नरकवासी, फिर होंगे स्वर्गवासी। तो नरकवासी के पिछाड़ी स्वर्गवासी पहले, बाकी द्वापर और वो उनकी कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो एक दो के पिछाड़ी आने के ही हैं। तो अच्छी तरह से सभी धारणा करो। और जितना जितना तुम सतो प्रधान या जितना ऊंचा जाएंगे, इतनी तुमको अंदर में खुशी जरूर बढ़ेगी। क्यों? आगे भी तुमको खुशी थी ना, जब रजो में थे तभी भी खुशी थी। अरे उसी द्वापर युग में थे ना, और जब भी तमो थे, वो पीछे तमो प्रधान तो होता ही है। अभी जब द्वापर में थे तब भी तुम खुश थे। 4/12/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। इतने यहां जैसे सुखी नहीं थे, यहां जैसे विकारी नहीं थे,
तो द्वापर में भी जब थे इतने विकारी नहीं थे जैसे इस समय कलयुग में होते। ये तो तुम भी जानती हो ना बच्ची। हाँ, कितने विकारी होते हैं, तुम खुद अनुभव करती हो। सब नहीं ऐसे अनुभव करते हैं जैसे तुम अनुभव करती हो। तुमको बताता हूं कि बरोबर तुम अपने बड़ों को देखो, उन पुरुषों को देखो। अभी तो कहेंगे ये वास्तव में पुरुष ही बहुत शराब वगैरह पीते हैं और कामी भी पुरुष जास्ती होते हैं। स्त्रियां इतनी नहीं होती हैं, कोई कोई होती है सुपनखा पूतना। तुम कभी नहीं देखेंगे कि सब पुरुष या सब स्त्री। देखो, तुम्हारा बाप बहुत शराब पीते हैं, तुम पीते हो? तुम्हारी मां पीती है? पहले एक चलो कभी संग में वो जबरदस्ती करते होंगे, उनको पिलाया होगा, परंतु फिर भी छोड़ देते होंगे। सत्संग में जाने वाले जो होते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा, परंतु भक्ति मार्ग में तो बात ही नहीं पूछो। तो देखो कितने शराबी होते हैं। हाँ, बाबा ने बताया ना तुमको, शराब और ये छीछी होना, ये सारा पैसा उड़ाए देते हैं शराब पीने में। ये बच्चा बड़ा अनुभवी है। जो गोरा और सांवरा बनता है ना, तो सांवरे से तो अनुभव बहुत लेते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और करोड़ रुपया भी होवे ना, एकदम कैश में होवे। और जब आरात भी हो में, जमींदार भी हो, जमींदारी भी हो भी, वो बाबा ने देखा है, अनुभव से बताता है। अरे एक वर्ष में सब खत्म कर देंगे, देखा हुआ है बाबा का। एकदम अच्छी तरह से उनके पास आने जाने वाला। तो शराब बहुत खराब चीज है, समझा ना। शराब और सब चीज ले आते हैं, और ये शराब कामी भी बहुत बहुत कामी। तो कुत्ते मिसल बनाए देती है। तो इस समय में ये सभी होते हैं। फिर विचार किया जाता है कि इसके आगे कम, और उससे पहले और कम, फिर कम कम। तहां तक कहेंगे कि बिल्कुल ही शुद्ध सृष्टि थी, बिल्कुल ही शुद्ध आत्मा। तो देखो कैसे आत्मा नीचे उतरती है, और नीचे उतर करके बिल्कुल छीछी हो जाती।
इसलिए इसको कहा जाता है रौरव नरक। देखो नाम ही लगा हुआ है, बिल्कुल कड़ा एकदम, तो उन्हीं को कहा जाता है रौरव नरकवासी। जिसकी ऐसी आदत होती है बिल्कुल ही गंध में पड़े रहने, झगड़ा लड़ाई मारा मारी, ठिक्कर पर नुकसान करना, देर ही थोड़े ही करते हैं। शराब पी करके किसको भी उड़ा दियो, समझे? तो ये इनको अनुभव है ना। और वो माया भी बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं ना बच्ची एकदम बड़ी दुस्तर। जितना बाबा है सर्वशक्तिवान सुख देने वाला, इतना माया भी फिर है बहुत दुख देने वाली। तो देखो, तुम फर्क करो और देखो कि कलयुग में मनुष्यों की क्या अवस्था होती है, एकदम। और कोई कोई तो जो आत्मा है ना, एकदम जर्जरीभूत हो जाती है, कुछ समझते ही नहीं है एकदम, जिसको पत्थर बुद्धि कहा जाता है। वार्न आउट अंग्रेजी में कहा जाता है ना, जर्जरीभूत बुद्धि। ऐसी बुद्धि हो जाती है। हाँ, तो ये भी तो ड्रामा है ना बच्ची। किसकी तकदीर में नहीं है तो उनकी बुद्धि भी ऐसी हो जाती है। नहीं तो बाप तो ज्ञान बहुत अच्छा देते, बड़ा सहज, बिल्कुल सहज। बच्चा बच्चा कह करके, और तुम भी कहते हो बच्चे, तो ये भी कहते हैं बच्चे, समझे ना? ये भी कितनी वंडरफुल बात है कि माताएं और पिता वो भी कह दे, अरे भाई कितने बच्चे हैं बाबा? 6 तो लौकिक हैं और 1 पारलौकिक है। और वो जो पारलौकिक है ना, वो पारलौकिक ले जाने वाले के लिए आया हुआ है। अर्थात सतयुग में ले आने वाला है, समझा ना? वो देखो सब कहते हैं आएंगे ना, बाबा बोलेंगे नहीं, ये तो सुनते हैं समझते हैं। और जहां स्कूल में सब पूछते हैं एक दो से, किसने बोला? एक है, तो जादूगरी ठहरी ना बच्ची। इसलिए बाप वो जादूगर, तो बच्चे कम जादूगर थोड़े ही बनते हैं। देखो वो भी ऑटोमेटिकली जादूगर बन जाते हैं। बाबा है और वो हमारा बच्चा है। 1 2 हैं तो ठक से हिर जाते हैं एक दूसरे। और वो तो प्रैक्टिकली में मुश्किल को ही आते हैं, क्योंकि बाप देखते हैं ना। ये बाप को फॉलो करना चाहिए ना कि बाप ने कैसा, वो बाप से वो देखा, ये बाप से तो हमको देखे या न देखे ये तो समझते हैं ना
कि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं और स्वर्ग में इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य है, तो जरूर बहुतों को ऐसे राज्य का साक्षात्कार हुआ है। और गीता में भी है कि भाई अर्जुन को विनाश का भी साक्षात्कार हुआ और उसके पद का भी साक्षात्कार हुआ। ठीक है ना बच्चे, भूल होते हैं। अर्जुन लिख दिया उन्होंने किताबों में कि बाप तो कहते हैं ना बच्चे, ये जो मैं तुमको ज्ञान देता हूं, ये इनसे तुम जो राजा बनते हो, राजाई करते हो, पीछे शास्त्र की और ज्ञान की कोई दरकार ही नहीं रहती है। फिर ड्रामा के प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में ये गीता जरूर होती है, क्योंकि ये शास्त्र तो जरूर होना चाहिए ना। 4/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। और सभी धर्मों का शास्त्र हो, ये न हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये शास्त्र भी जरूर रचे गए और ये गीता शास्त्र भी रचा गया है, फिर भी होगा नहीं। तो ये तो बाप सुनाते हैं ना, बाप कहते हैं कि बच्चे मैं जो तुमको सुनाता हूं वो तुम भूल जाते हो। तो किताब पढ़ने से, सिर्फ किताब पढ़ने से क्या होगा? टीचर तो चाहिए ना है। और किताब कोई टीचर बन सकते हैं क्या? कभी सुना है? अगर टीचर किताब बन सकते हैं तो फिर टीचरों की दरकार ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को सिर्फ लिटरेचर दिया तो कुछ भी समझेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि वो बैठ करके किताब पढ़ेंगे तो समझ में आवेगा। ऐसे कोई कुछ बन सकते हैं क्या? ना। ये भी जो है, ये किताब जो बने हुए हैं ना, वो किताब सतयुग में नहीं होते। तो अब बाकी बैठ करके बताते हैं, तो उसमें देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, भला श्री कृष्ण भगवान वाच, तो वो हो गया टीचर। अभी वो टीचर तो फिर पढ़ाएगा ना, तो देखो वो टीचर पढ़ाए रहे हैं ना। हाँ, सिर्फ कहेंगे कि बच्चों की थोड़ी सी भूल है, और अभी कहेंगे कि ये थोड़ी सी भी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है कि श्री कृष्ण बच्चे का नाम लगा दिया है टीचर के रूप में। तो देखो ऐसी बुद्धि मलिन है जो समझते ही नहीं है कि यादगार जो भी कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं उनमें तो बच्चे रूप में दिखाया है, तो उनको समझाया जाता है। अच्छा देखो भाई, कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, शिव गीता का भगवान है। अच्छा चलो, कृष्ण है या शिव बाबा है, कोई भी बड़ा है, कोई ने तो बनाई है ना। तो बस वो उसके ऊपर कोई ने भी बनाई। अब इसमें हमारा क्या जाता है?
कहेंगे हमको तो शास्त्र पढ़ना है। अरे कोई भी हो, किसका भी बनाया हुआ हो, और वो भी ईश्वर तो सभी एक ही है ना। कृष्ण भी वही है, भगवान भी वही है, और जो भी सब पढ़ने वाले हैं सब वही। तो कह देंगे ठिक्कर भिक्कर भी वही है, सब वही वही करते रहते। तो बाप आकर के समझाते हैं बच्चों को, समझे ना, ये वही वही भले करते रहे। तुम तो अपन को आत्मा समझते हो ना अच्छी तरह से, और आत्माओं का बाप भी है, और सभी तुम आत्माएं भाई भाई भी हैं। देखो सब कहते हैं बच्चे, ऐसे नहीं समझो। ये गवर्नमेंट जो भी है ये पुकारते हैं, जब भी कोई आते हैं चीनी बौद्धि फलाना टीरा, तो देखो सब कहते हैं ये सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। अब ये अर्थ तो नहीं समझते हैं कि भाई भाई का अर्थ क्या है। भाई भाई का भी समझना चाहिए ना अर्थ है। जबकि भाई भाई हैं तो जरूर उनका कोई बाप भी होगा है, और सगे भाई भाई हैं तो जरूर एक ही बाप होगा। भाई भाइयों का बाप कोई होगा ना, या नहीं होगा है? होगा ही नहीं। तो देखो इतना भी पाई पैसे की समझ अब नहीं रही है। तो देखो इन लक्ष्मी नारायण में तो समझ थी ना। अभी देखो ये भी तो कहते हैं कि मेरे में थोड़े ही कुछ समझ थी, मैं तो सबसे जास्ती बेसमझ था। क्योंकि समझदार भी नंबर 1 बनते हैं तो बेसमझ भी नंबर 1। ओम शांति।